दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं न्यूज 247 रिएक्स। दोस्तों चाइना का HMPV वायरस भारत के अंदर फैलना शुरू हो चुका है। दोस्तों मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था और आपको बताया था कि चाइना के अंदर एक वायरस है जो कि HMPV वायरस है और तेजी से इस वायरस जो है वो चाइना के अंदर फैल रहा है, क्योंकि चाइना के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ओवर क्राउडिंग देखने को मिली है, बेजा रश देखने को मिला है। जरूरत से ज्यादा लोग जो है वो हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं चाइना के अंदर, और ख्याल यही किया जा रहा था कि ये जो वायरस है HMPV वायरस, ये वायरस चाइना के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में कंट्रीज है वहां भी फैल सकता है, जैसे कि जापान और इंडिया वगैरह। और अब ऐसा ही हुआ है कि इंडिया के अंदर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में ये वायरस एक बच्चे में डिटेक्ट हुआ है। सबसे पहला केस भारत के अंदर HMPV वायरस का दिखने में आ चुका है। दोस्तों ये 8 साल का बच्चा है जिसके अंदर ये वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है, और लोग ये कह रहे थे या दूसरी जगहों पर ये बातें की जा रही थी कि इस बच्चे की हो सकता है कि कोई ट्रैवल जो है वो हिस्ट्री हो या ट्रैवलिंग की हो इसने, जिसकी वजह से इस बच्चे में ये वायरस आ गया हो। ऐसा मतलब कहा जा रहा होगा कि ये बच्चा चाइना गया होगा या तो इसी वजह से इसमें ये वायरस आ चुका है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बच्चे की अब ये देखने को मिला है कि इस बच्चे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री इस वक्त मौजूद नहीं है, और ये 8 साल का बच्चा है जिसके अंदर ये वायरस, जिसका नाम HMPV वायरस है, और इस बच्चे में ये डिटेक्ट हो चुका है। दोस्तों कर्नाटका में इससे पहले कभी भी इस तरह का केस सामने नहीं आया है। दोस्तों ये पहला केस है जो कि इस बच्चे में देखने को मिला है। इसके अलावा मलेशिया में तेजी से जो है वो ये केसेस फैल रहे हैं, और जापान के अंदर भी तेजी से HMPV वायरस जो है उसका फैलने का सिलसिला अभी तक नहीं रुक रहा है। ऐसे में भारत के अंदर पहला केस जो है वो डिटेक्ट होना ये बहुत ही जो है वो चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात देखें कि जब कोरोना आया था तो भारत के अंदर काफी ज्यादा डेथ्स हुई थी, काफी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे थे। तो ऐसे में इस वायरस का बच्चे में डिटेक्ट होना, और अभी तो ये पहला केस है, हो सकता है कि दिनों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से मजीद केसेस जो है वो देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चाइना ट्रैवल करते हैं भारत से अपने बिजनेस के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, और ऐसे भी लोग हैं जो कि चाइना से होते हुए भारत आते हैं और भारत से होते हुए अपने होम टाउन या होम कंट्री जा रहे होते हैं। तो ये वायरस किसी ना किसी ट्रैवलिंग जो भी लोग कर रहे होते हैं उनके जरिए भी आ सकता है भारत के अंदर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर अब जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर एडवाइजरी जारी होना शुरू हो चुकी है इस वायरस के हवाले से, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका वेरिएंट चेंज हो सकता है, ऐसी बातें की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना के मामले में भारत रेडी नहीं था और अचानक से कोरोना फैला था। और आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लोग एक जगह से शहरों में थे वो गांव की तरफ भाग रहे थे, और कितने लोगों की इसमें मौत हो गई थी। दोस्तों कितनी परेशानी का सामना हुआ था। तो ऐसे में अब भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म की चूक जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले से ही हॉस्पिटल्स को रेडी रखा जा रहा है कि अगर ये वायरस चेंज होता है या तेजी से फैलता है, क्योंकि चाइना से कोई भी जो है इंफॉर्मेशन वो बाहर नहीं आ रही है। बार बार भारत चाइना को कह रहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, WHO से कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आप हमसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा इस वक्त संजीदा दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले जब कोरोना आया था तो भारत से चूक हो गई थी इस मामले में, और तेजी से जो है वो भारत में लोगों की डेथ हुई थी। इसी वजह से दोस्तों भारत अब बार बार जो है वो हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी दे रहा है कि किसी भी किस्म की अगर कोई भी रिपोर्ट आती है HMPV वायरस के हवाले से तो फौरन जो है वो जो मिनिस्ट्री है हेल्थ की उसको रिपोर्ट किया जाए। और दोस्तों साथ ही साथ भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि ये जो चाइना में इस वक्त पेंडेमिक मचा हुआ है या हॉस्पिटल्स में रश है, ये अनयूजुअल नहीं है। नॉर्मली सर्दियों के मौसम में चाइना में इस तरह से होता चला आ रहा है, और इस तरह के केसेस सर्दियों में बढ़ते हैं चाइना के अंदर।
दोस्तों ये साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कोविड-19 के टाइम में पैंडेमिक इसलिए मच गया था क्योंकि कोविड जो था वो उस वक्त अपने वेरिएंट तेजी से चेंज कर रहा था और इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी सिस्टम लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं था। मगर ये जो HMPV वायरस है ये 2001 में ही पहले डिटेक्ट हो चुका है। मतलब कि अब इसके केसेस चाइना में देखने में ज्यादा मिल रहे हैं, मगर ये वायरस पहले ही डिटेक्ट हो चुका है और लोगों के अंदर इसके हवाले से मेडिसिन भी बन चुकी है, जो कि जब लोगों ने खाई है तो उसमें क्या हुआ है दोस्तों कि इम्यूनिटी जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। तो इस तरह की बात भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री से कही जा रही है कि मतलब चिंता की बात नहीं है, कहा तो यही जा रहा है। और अब देखते हैं कि क्या होता है कि आगे किस तरह के मामलात होते हैं, क्योंकि चाइना आपको पता ही है पहले भी कोरोना के दौर में भी चाइना ने किसी भी किस्म की बात आगे बढ़ने नहीं दी थी। कोरोना फैल गया दुनिया में, लोग मर गए, लाखों की तादाद में लोग मर गए, मगर चाइना जो है वो पुरसुकून ही रहा। चाइना ने हड़कंप नहीं मचाया और ना ही चाइना ने कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की कि ये वायरस हमारे कंट्रीज में ही पैदा हुआ है और हम ही इसके जिम्मेदार हैं या हमारे यहाँ ही ज़्यादा इसका फैला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कही चाइना ने हमेशा उस पर पर्दा डाला और उसको छुपाए रखा है। तो ऐसे में हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। HMPV वायरस के हवाले से अपनी सराउंडिंग में इस किस्म के केसेस पर नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि इसका जो फैलाव है उसको हम कम कर सकें या रोक सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी ये जो सपोर्ट है हमारे लिए एक ऑक्सीजन का किरदार अदा करती है। दोस्तों जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है और मेहनत करने की और लगन से आप तक नई से नई इंफॉर्मेशन और नई से नई खबर पहुंचाने की। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।